नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपेश और समस्त गुरु भक्तों की ओर से आज गुरु पूनम की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत कुप्रचार हुआ, इतना कुप्रचार हुआ, फिर भी आज देखिए संत आसाराम जी बापू के तमाम भक्तों की श्रद्धा डिगी नहीं है और टूटी नहीं है। आप देख सकते हैं जो मैं आज दृश्य आपको दिखाने वाला हूं, संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद के ये दृश्य हैं। हजारों की तादाद में लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। भव्य रूप से यात्रा निकाली जा रही है आश्रम के अंदर। आप देखें ये सीन, हजारों की तादाद में संत आसाराम जी बापू की व्यासपीठ के सामने बैठकर लोग गुरु भक्त जो हैं वो अपने गुरु का सुमरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और अपने गुरु का पूजन कर रहे हैं। हजारों भक्तगण आज संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद में मौजूद थे। जगह जगह संकीर्तन यात्राएं निकाली जा रही थी, झांकियां निकाली जा रही थी। आप इन दृश्यों को देख सकते हैं। मनोकामना पूर्ण वटवृक्ष लगा हुआ है, उसमें काफी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, ज्योत जला रहे हैं। जो संत आसाराम जी बापू की व्यासपीठ है जहाँ से वो सत्संग करते थे, वहाँ मत्था टेक रहे हैं। पादुकाओं का पूजन किया जा रहा है। जो पादुकाएं हैं संत आसाराम जी बापू की, उनकी भव्य रूप से पादुकाओं का पूजन किया जा रहा है। पादुकाओं को उनके शिष्य लोग सिर पर रख के भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। ये दृश्य देखने योग्य जैसा है और इसमें आप देखें कि हजारों की तादाद में भक्तगण अहमदाबाद में आज मौजूद थे। जिस तरफ एक और बारिश यहाँ पर बरस रही है, पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए तमाम लोग अहमदाबाद में आज मौजूद थे आश्रम में। इसके अलावा जो संत आसाराम जी बापू के 500 से अधिक आश्रम पूरे देश विदेश में बने हुए हैं, जगह जगह वहां भी भव्य झांकियां देखने को मिल रही थी। हजारों की तादाद में भक्तगण भी वहां मौजूद थे। अब दोस्तों हम कुछ खास बात कर लेते हैं कि ये गुरु पूनम का महत्व क्या होता है, गुरु पूनम का विषय क्या होता है। इसमें बहुत सारे जो लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है, जो बड़े बड़े वाक्यों को सुन लेते हैं, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी गुरु, ऐसे वाक्य ही जिनको पता नहीं है, उनके लिए गुरु पूनम कैसी होगी या फिर वो लोग गुरु पूनम का क्या, किस अंदाज में उसका अर्थ निकालेंगे। तो दोस्तों संक्षिप्त में हम कुछ वर्णन करना चाहते हैं कि गुरु क्या होते हैं, सदगुरु क्या होते हैं, किनका पूजन का दिवस है और इनकी पूजा करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, लाभ होते हैं। मतलब शिष्य का ये इतना बड़ा धर्म होता है गुरु के प्रति, और गुरु शिष्य का जो अनोखा प्रेम है, जिसे बोला जाता है ब्रह्मांड का एक सबसे पवित्र प्रेम बोला जाता है। प्रेम की परिभाषा जो एक्टर्स, डायरेक्टर, फिल्म जगत गाता है वो विषय अलग है, और ये एकदम पवित्र प्रेम बोला जाता है। इस प्रेम को वर्णन जो डायरेक्टर एक्टरों के माध्यम से सुनते होंगे कि साथ साथ जन्म तक हम साथ रहेंगे, लेकिन ये प्रेम एक ऐसा अनोखा प्रेम है कि ये कई जन्मों तक गुरु शिष्य का प्रेम चलता है, और जब तक शिष्य पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वो प्रेम उसको पूर्णता की ओर ले जाने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। दोस्तों अब हम गुरुओं की बात कर लेते हैं, जो शंकर भगवान खुद माँ पार्वती के सामने वर्णन करते हैं कि 7 प्रकार के गुरु पाए जाते हैं। 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन है, उसका हम विश्लेषण आपके सामने कुछ संक्षिप्त में बताते हैं कि पहला गुरु होता है सूचक गुरु, जो कि लौकिक शास्त्र का अभ्यास करता है या फिर अभ्यास करवाता है। यानी लौकिक शास्त्र, पेट पालू वगैरह ये सब शास्त्र जो वर्णन किए गए हैं उनकी व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है, करवाता है। फिर इसके बाद वाचक गुरु आ जाते हैं, जो धर्म, अधर्म, वर्ण, आश्रम के अनुसार अपनी व्यवहार व्यवस्थाएं चलाते हैं, आश्रम के जो नियम अनुसार अपनी ज्ञान को समाज के बीच में लाते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरे नंबर के गुरु होते हैं वो बोधक गुरु होते हैं, जो मंत्र आदि का जो उपदेश देते हैं या मंत्र आदि का जो अभ्यास कराते हैं। फिर जो तीसरे चौथे नंबर के गुरु होते हैं वो निषिद्ध गुरु कहलाते हैं, जो तुच्छ मंत्र जो होते हैं, मोहन, जो वशीकरण आदि जो मंत्र होते हैं, इसे तुच्छ श्रेणी में गिना जाता है। वो उन मंत्रों का जो अभ्यास करते हैं या कराते हैं। फिर इसके बाद जो 5वें नंबर के गुरु होते हैं वो भेद गुरु कहलाते हैं, जो वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं। जो भेद गुरु होते हैं वो शिष्यों को वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं, जो वैराग्य जिनसे प्राप्त होता है उन्हें हम भेद गुरु कहते हैं।
फिर छठे नंबर के गुरु होते हैं कारणाख्य गुरु, जो तत्व जिसे बोलते हैं ज्ञान आदि, तत्व ज्ञान बोलते हैं, वो तत्व आदि ज्ञान का जो व्याख्यान करते हैं, उपदेश देते हैं, समाज में उस उपदेश का प्रचार करते हैं, वो कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। फिर जो 7वें नंबर के गुरु होते हैं वो सदगुरु कहलाते हैं, जिसे शंकर भगवान बोलते हैं कि ये जितने गुरु हैं उनमें से सबसे टॉप लेवल के गुरु होते हैं, मतलब सबसे बड़े गुरु होते हैं। जो सदगुरु होते हैं वो आत्म साक्षात्कार की ओर शिष्य को ले आते हैं, सबसे बड़े गुरु कहलाते हैं। जो संत आसाराम जी बापू ने जो सबसे बड़े गुरु, आत्म साक्षात्कारी महापुरुष सदगुरु की महिमा गाई है, उनके जीवन की हम बात कर लें तो संत आसाराम जी बापू ने जो उनके सदगुरु थे वो स्वामी पूजपाद लीलाशाह जी महाराज थे, उनको उन्होंने अपना सदगुरु बनाया और उन्होंने संत आसाराम जी बापू को आत्म साक्षात्कार कराया, वो पूर्णत्व को प्राप्त हुए। जो संत आसाराम जी बापू का मार्ग है और संत आसाराम जी बापू ने इसी मार्ग को आगे रखकर जो उनके तमाम शिष्य हैं इसी के माध्यम से अपने भक्ति मार्ग का अध्ययन करते हैं, गुरु भक्ति मार्ग का अध्ययन करते हैं और भारतीय संस्कृति का जो सबसे अनोखा प्रेम है, इस प्रेम का आदान प्रदान कर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते हैं। जिस तरीके से वर्णन आता है भगवान राम और वशिष्ठ जी का, कि वशिष्ठ जी ने राम जी को आत्म साक्षात्कार करवाया, सांदीपनी जी जो सदगुरु थे वो श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने साक्षात्कार करवाया, स्वामी पूजपाद लीलाशाह जी महाराज थे, उन्होंने संत आसाराम जी बापू को साक्षात्कार करवाया और उसी को आगे रखकर संत आसाराम जी बापू अपने शिष्यों के साथ ये सदगुरु व्यवस्था यानी सदगुरु परंपरा यानी जो सबसे प्राचीन और सबसे उत्तम और सबसे अनोखा जो प्रेम है गुरु और शिष्य का सदगुरु के बीच में, जो आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है। मतलब जब तक जीव अपूर्ण रहता है, जब तक वो कई जन्म ले लेके भी अंधकार में भटकता रहता है, तब तक उसको गुरु का प्रेम उसके साथ रहता है और जब तक वो पूर्णत्व शिवत्व को प्राप्त यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसके पीछे सदगुरु साथ देते हैं। वही प्रेम संत आसाराम जी बापू ने आज आगे रखकर गुरु पूनम का संदेश दिया है जगह जगह, और पूरे भारत भर में जो उनके शिष्य हैं इसी अनोखे प्रेम को आगे रखकर गुरु पूनम का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। एक उनके हृदय में एक अनोखा प्रेम जागृत रहता है इस दिन, और वो प्रेम कोई साधारण नहीं होता है। वो आंखों से बयां करते हैं, हृदय से बयां करते हैं, आंखों से आंसू आते हैं और मंद मंद वो आत्मज्ञान की ओर डूबते जाते हैं और अपने गुरु का पूजन करते हैं, मानसिक पूजन करते हैं, अपने गुरु का आदर करते हैं और गुरु के प्रति समर्पण भाव बढ़े, इस ढंग से वो गुरु पूनम पर्व मनाते हैं। और इसी कतार में आज संत आसाराम जी बापू भले ही जेल में हैं, लेकिन आज हजारों भक्तों के माध्यम से पूरे देश भर में भव्य रूप से गुरु पूनम मनाया जा रहा है। जो मैंने आपको बताया कि 7 प्रकार के जो गुरु होते हैं, जो शास्त्रों में जिनका वर्णन है, उसमें से सबसे टॉप लेवल के जो गुरु सदगुरु होते हैं उसका वर्णन शिष्य लोग संत आसाराम जी बापू के साथ करते हैं। और संत आसाराम जी बापू ने यही चीज अपने सदगुरु स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज से पाई और आज संत आसाराम जी बापू साक्षात करके अपने शिष्यों को यही भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की ओर आगे बढ़ा रहे हैं और शिष्य भी अपने गुरु का आदर करते हुए भव्य रूप से गुरु पूनम पर्व मना रहे हैं। दोस्तों, एक सबसे अहम बात हम और आपको बता दें कि आपने जो संत आसाराम जी बापू के विषय में मीडिया के माध्यम से बहुत अनर्गल कुप्रचार यानी अनर्गल वाहियात बातें सुनी होगी कि ये जो प्रेम का वर्णन करते हैं, जो स्टेज में नाचते हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके के वाहियात जो सीन दिखाकर, स्टोरीज दिखाकर लोगों के दिल और दिमाग को जो ब्रेन वॉश किया, लेकिन ये गलत था। जो संत ब्रह्म ज्ञान का और ब्रह्मचर्य की बातें समाज में लाकर युवा पीढ़ी को मजबूत बना रहे थे, उनके बीच में जिस तरीके से लड़कियों को खड़ा करके चरित्रविहीन आरोप लगाए गए और उसका परिणाम क्या हुआ कि एक पूरा पी प्लान के तहत करोड़ों खरबों रुपयों के साथ ये पूरा पी प्लान खेला गया और पिछले 9 साल से संत आसाराम जी बापू अंदर हैं बिना कोई ठोस आधार के। मैं आपको फिर से बता दूं, बिना कोई ठोस आधार के, जिस आधार का एक प्रमाण भी अगर कोर्ट कचहरी और सरकारों से पूछा जाए तो वो पूरी ढोल की पोल है, लेकिन रखा गया है। इसे बोलते हैं भारत का संविधान और भारत का कानून, जिसके साथ आसानी से लोग खेल सकते हैं। और जो खेला मात्र संत आसाराम जी बापू के साथ ही नहीं गया है, इसके एग्जाम्पल आप आज़ादी से लेके आप अभी तक देख सकते हैं कि आसानी से खेला जा रहा है। अंग्रेज लोगों ने जो काले कानून बनाए थे वो भी खेला करते थे, फिर गोरे
गए और काले आए, उन्होंने भी अपने हिसाब से कानून बनाए और वो भी खेल रहे हैं और उसी खेल में संत आसाराम जी बापू को शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि जो इतने बड़े समाज के साथ जो अत्याचार हुआ और आज इनके हृदय से जो गुरु की पुकार निकल रही है और उनके गुरु को जो उनसे दूर रखा गया है, तो जो बीच में जो आहें निकल रही हैं, इसके कितने हानिकारक परिणाम होंगे, ये भी तमाम बातें किसी से छुपी नहीं है। और आज हमारा देश, पूरा वर्ल्ड किस ओर जा रहा है, ये भी बातें किसी से छुपी नहीं है। तो इस समय आंखें खोलकर सोचने का भी समय है और सही वक्त पे जागने का समय है। ना तो बहुत देर हो चुकी होगी, जब हमको सोचने का समय मिलेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो दोस्तों, आज की खास झलकों के साथ अहमदाबाद में जो हज़ारों की तादाद में लोग उपस्थित हुए, उसकी हमने झांकियाँ आपको दिखाई। फिर से नई एनर्जी के साथ आपको मिलेंगे, तब तक की दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।